वोटिंग खत्म होने के बाद असम में हो गया बड़ा उलटफेर। सर्वे में कांग्रेस के आगे क्लीन बोल्ड होगी भाजपा। दोस्तों, असम की 126 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को मतदान समाप्त हो चुका है। सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम के पिटारे में कैद है। इस बार असम में जनता ने 84% के पार मतदान किया है और यह वोटिंग का रिकॉर्ड टूटता नजर आया। जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अब यह बढ़ते मतदाता किस पार्टी को चाहते हैं, इसको लेकर 4 मई का इंतजार सभी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले असम में किसका जोर चलेगा, इस बात पर भी कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन असम में हिमंता के लिए 2026 विधानसभा चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सर्वे के साथ साथ उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, जिसको लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि यह भी उनकी हार का महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता है। और चुनाव के दौरान जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई और मल्लिकार्जुन खड़गे पर आपत्तिजनक बयान दिया, इसको लेकर भी जनता में कहीं न कहीं और कांग्रेस के नेताओं में आक्रोश है। वहीं दूसरी तरफ हमारे चैनल द्वारा जो सर्वे भी किए गए और सी वोटर के भी सर्वे सामने है, जिसमें हिमंता की सरकार को झटका लग सकता है और कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हमारे चैनल इनसाइड इंडिया द्वारा सवाल पूछा गया कि असम में वोटिंग के बीच बताइए अब की बार किसकी बनेगी सरकार। तो कांग्रेस को 93% जनता ने वोट किया, भाजपा को 5%, अन्य को 2%। इसके साथ ही संवाद टीवी द्वारा भी यही सवाल पूछा गया, जिसमें कांग्रेस को 93% जनता ने चुना, भाजपा को 6% और अन्य के खाते में 2% वोट गए। इसके साथ ही दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरह से असम में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, इससे सत्ता परिवर्तन का संकेत भी माना जा सकता है। इसके अलावा सी वोटर के भी सर्वे सामने है, इसमें आसानी से कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 70 से 75 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 35 से 40, जो बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर है। अन्य के खाते में 5 से 11 सीटें जा सकती है। कांग्रेस को 44% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, बीजेपी को 40%, अन्य को 20% वोट शेयर मिल सकता है। अब दोस्तों, ऐसा ट्रेंड रहा है कि जब जब रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होती है तो सत्ता परिवर्तन होता है। इसके साथ ही दोस्तों, इस बार कांग्रेस के नेताओं ने भी पूरे दमखम के साथ चुनावी रैलियां की और अपनी ताकत दिखाई। कई नेता तो बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में भी शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं यह राजनीतिक घटनाक्रम कांग्रेस को फायदा दे सकता है। हालांकि अब 4 मई को देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। इस वक्त आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट पर लिखकर हमें जरूर बताएं।